परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम लोग आज के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और उससे विनती करें, प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और एक दूसरे के लिए उत्साह के कारण बने। परमेश्वर ने इस अनुग्रह को हमें दिया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। आपने हमें सप्ताह भर संभाला, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आज के दिन जब हम लोग इस ऑनलाइन सेवकाई में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, हम आपकी आशीष और आपकी अगुवाई को मांगते हैं। आप हमारे बीच में होइए, हमारी मदद करें, सहायता करें और जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, हर एक के जीवन में एक नया काम होने पाए। अगर उनमें से कोई बीमार है, यीशु मसीह आप उन्हें चंगा करें। परमेश्वर, अगर उनमें से कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, वे छुटकारे को पाने पाएँ। और परमेश्वर, तेरा बड़ा काम हमारे बीच में होते हुए हम लोग देखने पाएँ। हम धन्यवाद करते हैं जब आप इस प्रकार के अद्भुत कामों को करते हैं और लोगों के जीवन को बदलते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी मदद कर, सहायता कर, ताकि हम तेरी महिमा कर पाएँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आज के इस ऑनलाइन सेवकाई में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और हम परमेश्वर को अपने सारे हृदय से, सारे मन से उस आराधना रूपी भेंट को चढ़ाने पाए। और आज के दिन जबकि एक सुंदर सुबह है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, क्यों ना हम परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद दें। क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे कठिनाइयाँ आते हैं, ऐसी मुसीबतें आते हैं हमारे जीवन में जिसमें वो हमारे साथ साथ चलता है, हमारा शरण स्थान बनता है और हमारी सारी दुख मुसीबतों में वो उस शांति आनंद को हमारे जीवन में देता है। तो क्यों ना आज के दिन उस चीज़ के लिए हम धन्यवाद दें उसका। आइए हम सब मिलकर आत्मा में होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे और आज के दिन सारी कठिनाइयों को, सारी मुश्किल बातों को, जो भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी को भूल कर परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित होकर उसके सामने आए और उसकी आराधना करें। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे।
उस आराधना के भाव में बने रहें और एक और गीत को गाएं। हालेलुया। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उसकी सारी भलाइयों के लिए, सारी करुणा के लिए। उसने हमें सारे मुश्किल वक्त में उसने संभाला, उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम और एक गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन हमारा विषय है गॉड्स डिजायर टू बी विथ मैन। गॉड्स डिजायर टू बी विथ मैन। परमेश्वर की इच्छा कि मनुष्य के साथ में वह रहे। मेरे प्यारों, परमेश्वर की दिली इच्छा है कि वह मनुष्य के संग में रहे। यह बात हम लोग दूसरे राजा के 18, 19 और 20 अध्याय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर मनुष्यों के संग में रहता है। यहाँ पर एक राजा के बारे में वर्णन है जिसका नाम हिजकिया है, और वह अपने जीवन काल में और अपने राज्य के समय पर और किस प्रकार से वह परमेश्वर के साथ में रहा, इसका वर्णन हमें मिलता है। बाइबल कहती है राजा हिजकिया 25 वर्ष के उम्र में राजा बना और 29 वर्ष तक 29 ईयर्स तक वो राज यहूदा प्रदेश में करता रहा। जब हम हिजकिया राजा के जीवन काल के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग को कई बातों को सीखने को मिलता है कि हिजकिया राजा कैसे परमेश्वर के साथ में रहता था और किस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ में रहने का अपने विचार को बनाया और एक सुंदर निर्णय को लेता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा का पुस्तक, उसका 18 अध्याय और 3 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। 2 किंग चैप्टर 18 वर्ड्स 3 to 7 पढ़िए। 3 से लेकर 7 पद तक पढ़ें। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ, और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। उसने अश्शूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने फलिस्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। आमीन। यहाँ पर हम लोग एक बात को पढ़ते हैं कि राजा हिजकिया किस प्रकार से अपने मन को बनाया कि परमेश्वर के पीछे होकर चलें। उसका यह विश्वास बड़ा ही अद्भुत था। बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और यह विश्वास केवल मन में नहीं बल्कि कार्य का रूप लेना चाहिए, एक्शन होना चाहिए विश्वास में। बाइबल कहती है कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हिजकिया राजा के जीवन में देखते हैं कि न केवल वो परमेश्वर पर विश्वास किया बल्कि उसके साथ साथ उसने अपने जीवन में कुछ कार्यों को भी किया, और जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसने निर्णय लिया कि उसका मूल पुरुष दाऊद जैसा चलता था वैसे ही वह भी चले। अर्थात यहोवा के दृष्टि में जो काम ठीक है वैसा ही उसने भी किया। और उसने क्या किया? यहां पर एक लिस्ट लिखा हुआ। सबसे पहला कहता है ऊंचे स्थान उसने गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, और पीतल का सांप मूसा ने बनाया था चूर चूर कर डाला, क्योंकि उसके लिए
इस्राएली लोग, यहूदी लोग धूप जलाने लगते थे। जिन कामों से परमेश्वर घृणा करता था, जिन कामों से परमेश्वर नाराज होता था, उन कामों को इस राजा हिजकिय्याह ने करना छोड़ दिया, क्योंकि वह इस्राएल का परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। और दूसरी बात कहता है, यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। और इस कारण से बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर राजा हिजकिय्याह के संग रहा, और जहाँ कहीं वो जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। और यहाँ पर दो काम उसकी सफलता के बारे में लिखा है। सबसे पहला चीज, असूर के राजा से बलवा करके अधीनता उसने छोड़ दी। जब वह परमेश्वर के संग में रहा, परमेश्वर के साथ में रहा, उसके अंदर में इतना बल और सामर्थ उत्पन्न हुआ कि उसने वर्षों से जो अधीनता असूर के राजा का था उसको जो है बलवा करके उसका विरोध किया। और दूसरा चीज उस यहाँ लिखा है, फलिस्तियों को गाजा और उसकी सीमा तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक उसने मारा। मेरे प्यारों, जब हम और आप परमेश्वर के साथ में रहने का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारे संग में रहता है। भजन संहिता उसके 11 अध्याय और उसका 4 पद में बड़ा अद्भुत बात लिखा है। भजन संहिता 11 और उसके 4 पद को पढ़िए। अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य के संतान पर निरंतर उसकी आंखें देखती रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, नए नियम में भी हम लोग इस बात को देखते हैं। जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं और उसके साथ चलने का निर्णय लेते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वचन का पालन करते हुए अपने जीवन को बिताने लगते हैं, बाइबल कहती है कि हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारी पुरानी बातें दूर हो जाती है और कहता है कि सब बातें नया हो जाता है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर में वास करने लगता है। हम उसके संतान, हम उसके जन, हम उसके लोग बन जाते हैं और वह परमेश्वर हमारे साथ में रहने लगता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर एक ही है और उसका स्वभाव जो पुराने नियम में था वही स्वभाव उसके नए नियम में भी है। और नए नियम में वह और भी नज़दीकता के साथ हमारे साथ में रहता है, हमारे संग में रहता है। और यह परमेश्वर की दिली इच्छा है मेरे प्यारों कि परमेश्वर हमारे संग में रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब परमेश्वर हमारे संग में रहता है और हम उसके उपस्थिति का आनंद उठाते हैं, हम उसके संगति का आनंद उठाते हैं, जब हम उसकी आज्ञा और उसके विधियों और उसके नियमों का पालन करते हुए, उसका भय मानते हुए अपने जीवन को बिताते हैं। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जब इस 18 अध्याय के 13 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि असूर का राजा
यहूदा पर आक्रमण करता है और ये राजा हिजकिय्याह बड़ा दुख में हो जाता है, बड़ा दुखित होता है। कई बार हम लोग अपने जीवन में सोचते हैं कि परमेश्वर जब हमारे साथ में है फिर हमारे जीवन में दुख क्यों है। मेरे प्यारों, दुख हमारे जीवन में आता है, लेकिन परमेश्वर के लोगों में जो दुख आता है उसमें परमेश्वर उस दुख के समय भी परमेश्वर हमारे साथ में रहता है, हमारे संग में रहता है और उस दुख के घड़ी में भी वो परमेश्वर हमें संभालता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि ये असूर का राजा सबसे पहले उत्तरी राज यरूशलेम पर जो है आक्रमण करता है और यरूशलेम पर वो विजय हो जाता है। क्यों विजय होता है उसके 12 पद में लिखा है, 18 अध्याय के 12 पद पर लिखा है। उसमें लिखा है, इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और ना उसको सुना ना उनके अनुसार किया और इस कारण से ये असूर का राजा समरोन पर विजय हो गया। अब उसकी दृष्टि जो है यहूदा प्रदेश पर भी लग गया और उस समय यहूदा प्रदेश का राजा हिजकिय्याह था। बाइबल कहती है 14वें वर्ष में असूर का राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा का राजा उसके साथ संधि करता है, लेकिन उस संधि को नहीं मानता है और सारा सोना चांदी सब कुछ लेकर के चला जाता है, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता है और वह पूरे राज्य को अपने वश में करने के लिए कोशिश करता है, असूर का राजा। लेकिन राजा हिजकिय्याह उसके जवाब में उसके साथ युद्ध करने के उसके पास शक्ति तो नहीं है, लेकिन उसके पास में उसका महान परमेश्वर है और वह परमेश्वर के भवन में जाता है और वहाँ के उसके घर में काम करने वाले उसके घर में काम करने वाले को और उसके घर में काम करने वाले एलियाकीम को और उसका जो मंत्री था सेबना और सारे लोगों को परमेश्वर के भवन में लेकर आता है और उसी के साथ बाइबल कहती है वह यशायाह नबी को भी प्रार्थना करने के लिए बुलाता है। और जब ये लोग टाट पहनकर परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर इनके प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अगर हम उसके 19 अध्याय के 5 से लेकर 7 पद तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसका उत्तर को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर उनके संग में होकर उनकी इस समस्या का उत्तर देता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा का पुस्तक 19 अध्याय और 5 से लेकर 7 पद तक पढ़ें। जब हिजकिय्याह राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यूं कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि इस राजा हिजकिय्याह और उनके लोगों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुना और सुनने के बाद परमेश्वर उनको उत्तर देता है कि मत डर,
सुन, मैं उनके मन को प्रेरित करूंगा और वह समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाएगा और उसके देश में ही उसको तलवार से मरवा डालूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। दुख के समय वो हमको छोड़ता नहीं है, बल्कि हमारी मदद करता है। और जब हम उसके 14 पद से पढ़ते हैं, वहाँ पर उस दूसरी बार ये असूरी राजा आ करके अपने लोगों को भेज करके उसे धमकी देता है। आइए हम लोग उसके धमकी के बातों को पढ़ेंगे और उसके बाद किस प्रकार परमेश्वर उनका संहार करता है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग पढ़िए, 14 पद से पढ़िए, 14 पद से आगे पढ़िए। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के साथ लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन, हे यहोवा, आँख खोल कर देख और सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे यहोवा, सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर ना थे, वे मनुष्यों के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे। इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। आमेन। इस प्रकार की प्रार्थना को हिजकिय्याह खोल करके, उस पत्री को खोल करके जो अश्शूरी राजा ने भेजा था, उसको उसने परमेश्वर के भवन में जाकर खोल करके और उससे प्रार्थना करने लगा और इस बात को करने लगा कि जो है, ये बात तो निश्चय है कि अश्शूर के राजा ने पृथ्वी के सारे राज्यों पर विजय हुआ, उनको उजाड़ा और उनके देवताओं को भी आग में झोंका, क्योंकि वे मनुष्य के बनाए हुए थे। लेकिन तू परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है और कहता है कि तू हमें उसके हाथ से बचा, कि पृथ्वी के राज के लोग जान ले केवल तू ही यहोवा है। और उसकी इस प्रार्थना को बाइबल कहती है परमेश्वर ने सुना और दूसरे दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो है, परमेश्वर उस हिजकिय्याह राजा को उत्तर देता है। अगर आप उसके 32 पद से आगे पढ़ते हैं, 32 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एशिया नबी फिर से जो है उत्तर लेकर के राजा के पास पहुँचता है और क्या कहता है, आइए पढ़िए, देखिए 32 पद से। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषय में यूँ कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने ना पाएगा। आमेन। हाँ, यह पहली बात कहता है कि इस नगर में ना तो वह प्रवेश करने सकेगा, ना एक भी तीर मार पाएगा, ना वह ढाल लेकर उसके सामने आने या उसके विरुद्ध दमदमा करने बनाने पाएगा। और दूसरी बात कहता है, जिस मार्ग से वह आया उसी मार्ग से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश करने नहीं पाएगा। यहोवा की यह वाणी है और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर उस दुख के समय में जो हमारी ओर खड़ा होता है, या हमारी किसी भले काम के कारण नहीं, बल्कि वह अपने वाचा को याद करता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि राजा हिजकिय्याह के इस दुख के समय में, राजा हिजकिय्याह के अच्छे कामों के अनुसार नहीं, बल्कि उसने राजा दाऊद के साथ जो वाचा बांधा था कि मैं दुख के समय में उनको बचाऊंगा,
दुख के समय में मैं उनको छुड़ाऊंगा और उसके राज्य में हमेशा राजा को बना के रखूंगा। और उस वाचा को याद करके यहोवा परमेश्वर यहाँ पर हिजकिय्याह राजा की मदद करता है। और उसके बाद अगर आप उसके 35 पद को पढ़ेंगे, देखिए परमेश्वर का अद्भुत काम। पढ़िए उसके 35 पद को। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। आमेन। ये परमेश्वर का अद्भुत काम। और असूर का राजा इस संहार को देख करके लौट जाता है और उसी के देश में, उसके मंदिर में ही उसे मार डालता है उसी के लोगों ने। मेरे प्यारों, दुख के समय में हमारा परमेश्वर हमारे संग में खड़ा होता है और हमें विजय देता है। आज के दिन भी वही परमेश्वर है। आज हमारे देश के, हमारे पूरे संसार में चारों तरफ करुणा का संक्रमण है, और ऐसे दुख के समय में, ऐसे महामारी के समय में हमारा परमेश्वर हमको और आपको संभालने का वायदा करता है। इस दुख के घड़ी में वो हमको और आपको कभी छोड़ेगा नहीं, अगर हम इस निर्णय को ले लें कि हम अपने परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, उससे प्रार्थना करते रहेंगे, उसके उपस्थिति में हम गिड़गिड़ाते रहेंगे, तो वह हमको भी कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तीसरी घटना जब हम लोग देखते हैं उसके 20वें अध्याय के अगर 1 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि राजा हिजकिय्याह को एक रोग हुआ, और इस रोग के कारण बाइबल कहती है परमेश्वर ने आज्ञा निकाला कि राजा हिजकिय्याह अब तू मर ही जाएगा इस रोग से। तब राजा हिजकिय्याह क्या करता है, आइए हम लोग पढ़ेंगे उसके पहला पद से। पढ़िए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरे यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 6वें पद में कि परमेश्वर ने उसके उम्र को 15 वर्ष बढ़ा दिया। मेरे प्यारों, यहाँ पर एक अद्भुत बात पढ़ने को मिलता है कि राजा हिजकिय्याह एक बहुत ही रोगी हुआ, और उस रोग के कारण यहां तक कि उसका मृत्यु का भी आज्ञा हो चुका। लेकिन जैसे उसको यह आज्ञा मिली कि तुझे अब मरना है, यहां पर हम लोग देखते हैं जब उसने इस समाचार को सुना, उसकी हम लोग एक्शन को देखते हैं। तब उसने लिखा है 2 पद में, दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। What a beautiful
वर्स, कितना अद्भुत बात। ऐसे समय में जब उसकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी, वह परमेश्वर को दुहाई देके कहता है कि परमेश्वर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं हमेशा तुझे ही अपनी उपस्थिति में जाना है और कहता है कि मैं वही काम किया जो तुझे अच्छा लगता है। और बाइबल कहती है वह फूट फूट कर रोने लगा। मेरे प्यारों, ऐसे दुख के समय में, ऐसे तकलीफ के समय में, ऐसे बीमारी के समय में, जब मृत्यु हमारे सामने खड़ा हो, मृत्यु का दूत हमारे सामने खड़ा हो, हिजकिय्याह अद्भुत रीति से उस परमेश्वर की दुहाई देता और उसकी इस प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर कहता है कि हे हिजकिय्याह राजा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, और देख मैं तुझे चंगा करता हूं और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा और मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा देता हूं। बड़े वंडरफुल मैन ऑफ गॉड हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के संग में चलता, और यही कारण था उस दुख के समय में, उस मृत्यु के समय में वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके उम्र को बढ़ा दिया। मेरे प्यारों, आज हमारा जीवन भी इसी प्रकार का होने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में अपने दुख के समय उस परमेश्वर को पुकारें, अपने जीवन को सही चलें। जब अच्छे हैं हम, जब हम भले हैं, परमेश्वर के संग में चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर को सम्मुख में रख कर चलें। तब जब दुख आता है, जब इस प्रकार की बीमारी आती है, तकलीफ आती है, मुसीबतें आती है, बीमारी आती है, मृत्यु हमारे सम्मुख में आता है, संकट हमारे सामने होता है, तो हम योआब के साथ प्रार्थना कर पाएँ, परमेश्वर मैंने तुझे सम्मुख में रख के चला, मैंने वही किया जो तुझे अच्छा लगता है। मेरे प्यारों, तब परमेश्वर कहता है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और आंसुओं को देखता है और वो हमें उस दुख से छुड़ा करके हमें एक लंबी उम्र से तृप्त करता है। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर दयामय परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है, वह दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है और मनुष्यों के उम्र को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, ऐसा परमेश्वर हमारे संग में रहता है। और यह परमेश्वर, जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं और उसके संग में होकर जीवन को बिताते हैं, बाइबल कहती है जीवन के अंत तक वो हमारे संग में रहता है। मेरे प्यारों, हमको और आपको ऐसे जीवन बिताने की ज़रूरत है। चाहे किसी प्रकार की महामारी आए, चाहे किसी प्रकार के दुख आए, जब ऐसे दुख के समय में सारा देश, सारा संसार, सारा राज्य और नगर और इलाका संक्रमित है, ऐसे समय में हमको और आपको परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर से ही लिपटे रहने की जरूरत है। प्रार्थना, वचन, संगति में हमें अधिक से अधिक समय को बिताना है, ताकि हम और आप ऐसे समय में एक विजयी होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पित करें और कहें परमेश्वर हमारे संग में हो, जैसे आप राजा हिजकिय्याह के संग में रहकर उसे जो है उसके राज्य में उसे विजयी बनाया, और जब उसके मृत्यु का भी आज्ञा हो चुका, ऐसे समय में भी आप उसके संग में रहकर उसे विजय बनाए। परमेश्वर हमारे साथ भी ऐसे ही हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग
प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो फिर एक बार आपने हम सबको बना कर दिया कि इस पवित्र दिन में हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम की स्तुति में आराधना करें और तेरी उपस्थिति में समय को बिताएं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर आराधना के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हम सबसे बोलते हैं, बातचीत करते हैं अपने वचन के द्वारा प्रभु। और आज के दिन भी प्रभु आपने हमें उस राजा के द्वारा सिखलाया कि कैसे प्रभु उसने आप पर भरोसा रखा, जो भी कि वो राजा था लेकिन उसका भरोसा आप जीवित परमेश्वर पर था और आपने प्रभु उसे विजयी किया। उस असुर के राजा को उसके प्रभु उस चंगुल से प्रभु आपने उसे बचाया। और हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता प्रभु उसके जीवन के लिए कि वो हमेशा आप पर भरोसा करता रहा और प्रभु आपकी उपस्थिति में बना रहा। जैसे उनका मूल पुरुष दाऊद तेरी उपस्थिति में चलता था प्रभु, वैसे ही वह भी तेरी उपस्थिति में चला, आपका भय मानता था प्रभु और आप पर भरोसा करता था। हम धन्यवाद देते हैं उस राजा के सुंदर जीवन के लिए प्रभु। उसके जीवन के द्वारा हम भी सीखते हैं प्रभु कि हमें भी प्रभु आप पर भरोसा रखना है। आप जीवित परमेश्वर पर हमारा भरोसा होने पाए। हर एक परिस्थिति में प्रभु हम आप जीवित परमेश्वर पर अपने भरोसा को रखने पाए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, चाहे जैसा भी दुख और संकट आए। ऐसे समय में प्रभु हम नम्र और दीन होकर आपकी ओर निहारने वाले बनने पाए, आपकी ओर देखने वाले बनने पाए। परमेश्वर पिता, हमें ऐसे ही हिजकिय्याह राजा के समान दीन और नम्र बना प्रभु। जैसे उसने प्रभु जब उसकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी, वो अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, वो फूट फूट कर रोया प्रभु आपके सम्मुख में। ऐसी परमेश्वर पिता हमें भी तो बना प्रभु कि हम आपके सम्मुख में नम्र और दीन होने पाए प्रभु। हमारा जीवन प्रभु आपके सम्मुख में ओ प्रभु एक दीनता का जीवन होने के लिए मदद कर, सहायता कर प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के बलवंत के हाथ के नीचे दीनता से रहो ताकि वह तुझे उचित समय में उठाए और बढ़ाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए प्रभु। जब हम आपके सम्मुख में नम्र और दीन होते हैं प्रभु, आप हमें उचित समय में उठाते और बढ़ाते हैं। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के दिन विशेषकर प्रभु इस समय हम याद करते हमारे कलीसिया के लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जो भिन्न भिन्न जगहों में प्रभु इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर पिता इस आराधना से जुड़े हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना इस समय, यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है प्रभु, बीमारी के बिस्तर में है, परमेश्वर पिता उसे छूकर चंगा करिए प्रभु। अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु और उन्हें छूकर चंगा करिए। ओ यदि कोई ऐसी अवस्था में है जो परेशानी में है, नाना प्रकार के दुख में, तकलीफ में और नाना प्रकार के दुविधा में है परमेश्वर पिता, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप उनको संभाल, उनकी रक्षा कर प्रभु, उनकी अगुवाई कर परमेश्वर पिता। और प्रभु हर एक का भरोसा आप जीवित परमेश्वर पर होने पाए, आपकी ओर निहारने के लिए परमेश्वर पिता अपने लोगों की मदद कर, सहायता कर। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। शुरू से अंत तक प्रभु आपने सहायता किया, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से प्रभु हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने नगर को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। इस समय जो महामारी प्रभु चारों तरफ फैला हुआ है, जो बढ़ते ही जा रहा है परमेश्वर पिता, उससे हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आप परमेश्वर इस महामारी पर अपने नियंत्रण को करिए परमेश्वर पिता। हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी ओर निहारते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा आपने कहा, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरे, तो मैं उनके अपराधों को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। प्रभु आज की सुबह के समय में प्रभु हम प्रभु उन सारे पापों को, अपराधों को प्रभु हम आपके सम्मुख में मानते हैं परमेश्वर पिता। आप हमारे पापों को, अपराधों को, गुनाहों को प्रभु आप क्षमा करिए और हमारे देश पर दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए प्रभु।
और हमारे देश को चंगा करिए प्रभु। ये आपके हाथ में है परमेश्वर पिता, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं लेकिन आपके हाथ में प्रभु। हम आपके हाथ में अपने देश को देते हैं परमेश्वर पिता, आप मदद करें, सहायता करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने अब तक हम सबको संभाला, आशीष दिया प्रभु, अपने अनुग्रह से हम सबको भरा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी करुणा और दया के लिए प्रभु, जो हम सब के ऊपर आप बना कर रखते परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु, और आज की सुबह सारी बातों को एक बार फिर से तेरे हाथ में देते हैं, हर एक को संभाल और आशीष दे। हम धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सब बातों में आप बड़े, हम घट नहीं पाएँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।